हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे 6 मंथ स्ट्रेटेजी की बात करने के लिए खड़े हुए हैं। किस तरीके से प्लान करेंगे जून 2024 यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम। एक्चुअली ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे क्यों पूछे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम अब सिलेबस अपडेट होने वाला है, सिलेबस चेंज होने वाला है, क्या नई स्ट्रेटेजी रहेगी, सिलेबस किस तरीके का आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे आज डील करने के लिए खड़े हुए हैं। जो यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आया है कि हमारा सिलेबस चेंज होगा, वो सिलेबस क्या चेंज होगा। ऑब्वियसली अभी जो हमारे पास सिलेबस है उसमें केवल हमें पॉइंटर्स दे रखे हैं, लाइक पोएट्री, ड्रामा, प्रोज, लाइक फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो इसके अंदर आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस आ गया। उन्होंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, किस कौन सी पर्टिकुलर पोइट्रीज है, क्या है, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। जो अपडेटेड सिलेबस आएगा डेफिनेटली उसमें उम्मीद है कि वो लोग कुछ ना कुछ क्राइटेरिया सेट करके आपको देंगे। कहीं ना कहीं आपको एक रेंज पता होगी कि किस तरीके का सिलेबस आना चाहिए, कितने से कितने चीजों को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप बस जस्ट पढ़े ही जा रहे हैं, देयर इज नो लिमिट। नो, दे विल गिव यू अपडेटेड सिलेबस विद अपडेटेड मोड। जिस तरीके से यूपीएससी का सिलेबस होता है, एनटीए के बाकी एग्जाम्स अपने सिलेबस ले रहे हैं, DSSS हो गया, पीजीटी हो गया, इन सब में कुछ डेफिनेट राइटर्स, उनके वर्क्स या फिर कोई एक रेंज सेट करके दे रखी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को केवल एक पॉइंटर्स दे के पोएट्री ड्रामा दे के छोड़ रखा हो। दो, जो इस एग्जाम के लिए फिल करेंगे, अगर जेआरएफ के लिए फिल करते हैं तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में रिसर्च चल रहा है, वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए कर रहे हैं, तो उनको भी सारी चीजें पता होनी चाहिए। बट स्टिल देयर शुड बी सम क्राइटेरिया। सेकेंड थिंग, जो नेट के लिए फिल कर रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि टीचर शुड नो एवरीथिंग, राइट। I agree teacher should know everything, but teacher cannot know all and everything. वो हर एक माइन्यूट चीज को मगज करके कोई नहीं रख सकता। तो हमें भी कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को देखना होगा, क्योंकि नेट के एग्जाम देने के बाद भी काफी यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी आपसे दोबारा लेती है, स्क्रीनिंग्स होती है, ओरिएंटेशन होते हैं, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इन चीजों को बहुत ढंग से एक तरीके से लें, एक तरीके से इसके ऊपर चले। मे बी यूजीसी भी इसी चीज के ऊपर सोच के आपके लिए एक सिलेबस इस तरीके का डिजाइन कर रही है कि वहां पे एनालिटिकल स्किल्स कितनी होनी चाहिए, इंपैरेटिव स्किल्स कितनी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल स्किल्स कितनी होनी चाहिए। मे बी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस डिसाइड होगा। अब वापस से हम अपने उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि अपडेटेड सिलेबस के साथ हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। पहली चीज तो बच्चों, इट इज नॉट अ 6 मंथ स्ट्रैटेजी। 6 महीने तो आपके पास होते ही नहीं है। आपके रिजल्ट आते आते, आपकी चीजों को अपडेट होते होते 1 महीना चला जाता है, और ऑब्वियसली 6 मंथ के मिड में आपके या बिगनिंग में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यू हैव ओनली 5 मंथ। अब इन 5 मंथ्स को आपको इस तरीके से प्लान करना है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? सबसे पहले जस्ट प्लान योर 3 मंथ्स। आपको 3 मंथ के अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। इस तरीके से आपको अपना पढ़ने का शेड्यूल बनाना है। पहले जब ये ऑब्जेक्टिव मोड पे हुआ था एग्जाम, तो एक स्लोगन बहुत लोग बोलते थे, लाइक 6 मंथ 6 आवर एंड द एग्जाम कैन बी क्वालिफाइड। अब ये चीज नहीं बोलूंगी, क्योंकि पहली चीज तो 6 महीने आपके पास है नहीं, आपके पास केवल 5 महीने हैं। और उस 5 महीने में केवल 6 घंटे पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 6 घंटे में से 2 घंटे तो आप लोग केवल किताबों को आगे रख के सोचने में निकाल देते हैं। बहुत बच्चे, 80% बच्चा यही करता है। इफ यू आर गोइंग विद 6 मंथ और 6 आवर स्ट्रैटेजी, तो वो 6 घंटे प्रोडक्टिव होने चाहिए। दैट मीन्स आपको 8 से 9 घंटे की सिटिंग अपने एग्जाम के लिए देनी होगी, तब जाके आपका 3 महीने में सिलेबस कवर होगा। दैट इज 90 days 9 आवर्स। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 3 महीने में अगर आप अपना 8 घंटे 9 घंटे पढ़ के अपना सिलेबस कवर कर लेते हो, आपका पूरा सिलेबस आपके हाथों में आ जाता है, आपका पूरा सिलेबस एक बार को कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब आपके पास जो नेक्स्ट 2 महीने बचेंगे उसकी स्ट्रैटेजी बहुत क्रूशियल होती है। दैट इज आपको पीवाईक्यूज करने हैं, आपको मॉक टेस्ट सीरीज करनी है। 1 महीने में आप वापस पूरा 3 महीने में किया हुआ सिलेबस रिवाइज करना है। अपने वीक पॉइंट्स छांटो, कौन सा पॉइंट अभी कम प्रिपेयर्ड है, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, कौन सा
इजी है, उन सब चीजों को मगअप करो, तैयार करो, पीवाईक्यूज करोगे तो आपके बाकी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होके निकलेगी। और जो लास्ट का 1 महीना रहता है उसमें केवल और केवल अपने पीवाईक्यूज, सेट एग्जाम, नेट एग्जाम, इनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप तैयार कीजिए। उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व होके आपके सामने आएगी, आपको बहुत सारी नई चीजें पता लगेगी, एक पेपर पैटर्न पता लगेगा, कितने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आने, कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने आपके असर्शन रीजन आने हैं, कितने मैच द फॉलोइंग आने हैं, कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो 5-6 तरीके के आपके क्वेश्चन स्टाइल वहां पर आता है, वो आपको पता लगेगा। और उसमें आपको पता चलेगा कि ये चीजें मैच द फॉलोइंग के लिए हम कर सकते हैं, इन चीजों को हमें डिटेल में करना है, असर्शन रीजन आ सकता है, किसी भी चीज का कुछ स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है। तो वो आप अपने उसी तरीके से प्लान करके, जो आपका 4th मंथ है उसमें आपका ये प्रॉपर प्लानिंग रहेगा, और 5th मंथ के अंदर आपकी उस प्लानिंग की preparation रहेगी. That is the best way to prepare for your UGC NET exam. So for more updates, more knowledge, how to crack your exam in an easier way and a fastest way, keep watching our videos, subscribe our channel and press the notification bell. Thank you.